नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनवमी के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कल 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास करेंगे। इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस ज्ञान प्रतियोगिता के दूसरे दिन देश प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकार भी मानस ज्ञान की प्रस्तुति देंगे। इस दिन शाम को मुंबई की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति और इंदिरा कला संगीता विश्वविद्यालय खैरागढ़ की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी। प्रतियोगिता में 25 जिलों की चयनित मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। राज्य स्तरीय मानस ज्ञान प्रतियोगिता में मानस मंडलियों को प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवगढ़ राजा भारत से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। ये महोत्सव पहली बार यहाँ शुरुआत की गई है और बहुत ही आनंद आया मुझे, जहाँ पर सबरी जी ने श्री राम जी को बेर खिलाया था, जूठे बेर खिलाया था। ये हमारा पौराणिक स्थल है और इस स्थल को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो शासन ने प्रयास किया है, ये आयोजन किया है, उसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ऐसे ही हमारी कला और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुँचाने के लिए ये जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं शिवरीनारायण के लोगों को, शासन को और तमाम वर्कर को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी तरह का आयोजन करते रहें तो हमारी संस्कृति केवल छत्तीसगढ़ ही सीमित ना रहे, देश और विदेशों तक पहुँचे। और ये प्रयास उन्होंने किया है, इसके लिए धन्यवाद। संदेश यही होता है कि प्रयास करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। प्रयास करने वालों की हार कभी नहीं होती है और हम अभी तक प्रयास करते ही जा रहे हैं। ये जीवन का रस्म है, जब तक आप जी रहे हैं तब तक चलते ही रहना है। और इस चलते चलते में जो चीज़ें आप बटोर सकते हैं बटोरिए और कड़ी मेहनत करिए। मैं यहाँ शिवरीनारायण मेला में 3-4 बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज का आयोजन जो है वो अद्भुत आयोजन था। और मैं कहती हूँ कि देखिए, स्फूर्ति यदि किसी संस्कृति को देखने के लिए, किसी कला को देखने के लिए आती हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है। और मुझे शिवरीनारायण का प्यार पहले भी बहुत मिला था और आज भी बहुत आनंद आया मुझे। और इस आनंदमयी वातावरण के लिए आप सभी को धन्यवाद, और मीडिया प्रभारी को और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे दर्शकों को धैर्य के साथ देखने सुनने का अवसर दिया। और मुझे लगता है कि ये लाइव शो था तो केवल शिवरीनारायण के ही लोग नहीं, बाहर के लोग भी इसे देखते रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि मानस करने से दिल में जो सुकून आता है, उस सुकून से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और आत्मसंतुष्टि यदि मिल जाती है किसी को, तो उससे बड़ा उपहार क्या होगा जीवन में। तो मुझे लगता है कि इस मानस गान से हम अपने आप से तृप्त हो रहे हैं, लोगों को तृप्त कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को हम आगे ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से गीत संगीत कोई बंधन नहीं है इसके लिए, आपकी शैली जैसी भी हो, पर यदि संगीत है तो दिल दुनिया में उसको नाम मिलेगा और स्थान मिलेगा। कल 9 अप्रैल को राम वनगमन पर्यटन परिपथ लोकार्पण समारोह के दूसरे दिन मानस गायन की प्रतियोगिता होगी 12 बजे से, जिसमें आज 11 मंडलियों की प्रस्तुति हुई। कल दूसरी 11 मंडलियों की प्रस्तुति होगी, उनकी प्रतियोगिता होगी। 3 बजे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आगमन होगा, मंच पर उनका आगमन होगा और मंचीय कुछ कार्यक्रम होंगे, उनका भाषण होगा, आशीर्वचन होगा। उसके बाद वे स्थान ग्रहण करेंगे दर्शक दीर्घा में और कुछ रामायण मंडलियों की प्रस्तुतियां होंगी। उसके बाद नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के जो कलाकार हैं, भूतपूर्व छात्र छात्राएं, शबरी के राम दीक्षांत समूह की प्रस्तुति है माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने। और उसके बाद फिर शाम को मुंबई से पधारी पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी का कार्यक्रम होगा। 8 बजे से उनका समय है कार्यक्रम प्रस्तुति का। और आज जितना उत्साह हमें दिखाई दिया है शिवरीनारायण के लोगों का, दर्शकों का, यहाँ की जनता का, आसपास के लोगों का, मुझे पता चला कि दूर दूर से लोग यहाँ संबंधित जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, ब्लॉक है, वहाँ से लोग यहाँ पर आए थे हज़ारों की संख्या में।
तो उन सभी से हम फिर से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए वे फिर से आएँ और इस कार्यक्रम का जो कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग ने आयोजित किया है उसका आनंद लें। जैसे कि 8 और 9 तारीख आज जो कार्यक्रम था उसके लिए कोई पास की कोई आवश्यकता नहीं थी। कल 9 तारीख को भी पास की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे पब्लिक के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, राज्य की जनता के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, तो ये ओपन फॉर ऑल है। इसमें कोई भी आ सकता है, किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं, वे लोकार्पण करेंगे राम वनगमन पर्यटन परिपथ समारोह का। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से पास कुछ इंतजाम किए गए हैं। वीआईपी जो सामने की चेयर्स है उसके लिए, ताकि माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण होंगे, माननीय विधायकगण होंगे, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण होंगे, तो उनके लिए जो पहले जो दर्शक दीर्घा है वो यहाँ पर उस तरह से व्यवस्था की गई है कि वो सामने बैठेंगे और उसके बाद जो हमारी जनता जनार्दन है जिनकी वजह से शोभा कार्यक्रम की होगी, उनके लिए पास की आवश्यकता नहीं है। वो आएँ, यहाँ बैठें, कार्यक्रम का आनंद लें।